हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं @खान सर पटना चैनल से एसडीएम वाइफ ने पति को दिया दिखा, एसडीएम ज्योति वर्सेस आलोक मौर्य कंट्रोवर्सी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक इट आउट। बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से। ऐसा ये समाज याद रखेगा, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, हम गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। हम किसके लिए, हम कितना खुश हैं इससे कोई नहीं देखता, हम दूसरे को कितना खुश रख सकते हैं इससे मतलब रखता है। हमेशा याद रखना, ट्रेन के इंजन को बोगी से तगड़ा होना पड़ता है। नहीं समझे? खुद आगे रहो। एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का। अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। टेंशन में उसको मन लगेगा, हाँ? कभी मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है अब। ये होता है, हम लोग के साथ भी एक लड़का पढ़ता था ना, उसके साथ भी इसी तरह से हुआ था, एग्जैक्ट उसी तरह से। मतलब लेकिन इसको लगा कि ना, मतलब कभी कभी देखिएगा ना, कुछ लोग शादी ब्याह में रेडी नहीं होते, तो इस सबको ना मैट्रिक से फिक्स था कि हम लोग शादी साथे कर लेंगे। और भी थोड़ा सा भी ठीक ठाक पर्सनालिटी का, हम तो सीबीएसई बोर्ड के थे, हमको छोड़ के सब वहाँ गोरे था सब। तो वो सब ठीक ठाक था, तो काफी दिक्कत नहीं आती है शादी ब्याह में। तो सोचा सब कि अब वो सोचा कि तुम यूपीएससी निकाल लो तो घर वाले इजीली मान जाएंगे। भेजा, और बहुत बार मतलब हम लोगों ने भी, अब जब दोस्ती था तो हम लोग सोचे कि भाई हो जाएगा इसका भी आशा रहती। यूपीएससी वगैरह सब हुआ, सिलेक्शन वगैरह जब हो गया तो पता चला कि उधरे को देख लिया। बेचारा आके रोता था, आगे रोता था। यहाँ पे हम उसको ऐसे ऊपर मन से चुप कराते थे, कहते बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमको लगता कि चल भैया ये भी हमारे ही ग्रुप में आया। आजा आजा आजा। हम 3-4 तो को सोचते हैं ना कि हमें साथ का पड़ा हुआ सब कभी भी आए ना करे, सब जीवन ऐसे हो जाएगा। बहुत टेंशन में रहता था बेचारा, लेकिन एकदम इस सब चक्कर में ज्यादा सब ऐसा नहीं होता है। कोई चीज एक जैसे नहीं, आप अपने पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, टेंशन में आ गया सब। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया था। हमेशा याद रखना, ट्रेन के इंजन को बोगी से तगड़ा होना पड़ता है। नहीं समझे? खुद आगे रहो। दोनों रास्ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं लोग। लेकिन कुछ चीजें हैं इस तरह से, बाकी समाज में अन्य लोगों पे असर पड़ता है। लड़की लोग, आप लोग सुन के आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा आप लोग भाई दी कहिएगा लो बियाह शादी के बाद हम भी पढ़ना चाहते हो, डरा जाएगा। हाँ, जितना शादीशुदा है सब लोग पहले फोन ऑन करके समझा दो कि भाई ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं होता। नहीं तो बेचारा बोल नहीं रहा होगा, लेकिन डर गया होगा बेचारा। कुछ देखिए, कौन डरेगा? जो जिसको आपसे लगाव है वही। आपको कौन इंसान आपसे ज्यादा झगड़ा करेगा या आपको खोने की तकलीफ किसे होगी? जो आपको ज्यादा लगाव है उसको। वरना किसको बता रहा तो नहीं, दुनिया में कौन कहां गया, किसे क्या मतलब है। लेकिन बेचारा बहुत टेंशन में हुआ आदमी। हाँ, ये लोग को समझ में अभी नहीं आता है। समझ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब वो लड़कियां का बाल बच्चे होंगे
और जब वो बड़े होंगे, वो तो पहले हस्बैंड से है ना, जो दूसरा का ब्याह किए इससे जब होंगे तो कहेंगे ना, फिर उसको लाइसेंस मिल जाएगा इस बात का। कल को मैट्रिके में लेके घूमेगा किसी के साथ, आप उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। ज्यादा बोलिएगा कहो किसके साथ घूम रहे हो, तो अपना भुला गई। नहीं समझे, बहुत सारी चीजें। खैर इस सब चक्कर में मत पड़िए। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपरा से, भागने का जगह नहीं मिलेगा। खुद के माँ बाप 4 बात सुनाने लगेंगे आप लोग को। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए सब दुख दूर हो जाएगा। ये कौन है लड़की करी आशु कुमारी, सर हम बोले हम पढ़ना चाहते हैं तो लाठी निकाल दिया तुम्हें। बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा हद है यार ये, यार बहुत गलत हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है उन लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इस औरत की वजह से सहना पड़ रहा है। ठीक है, ज्योति मौर्य की वजह से, इसकी वजह से कईयों का करियर ख़राब हो रहा है। कई लड़कियां जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, ठीक है, बहुत ही कोशिश करके, ठीक है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो जॉब करने की कोशिश कर रही हैं, बट उनके घर वाले, उनके पति, उनके ससुराल वाले उन्हें जस्ट इस बात से अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये भी कहीं भाग ना गई किसी के साथ। ठीक है, ये भी पता चला किसी के साथ चक्कर ना चला ले। तो यार मेरा बस यही कहना है, एक एग्जाम्पल पे तुमने अपनी पत्नियों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर विश्वास करना छोड़ दिया। तो फिर मेरी ये अपील भी है कि एक काम करो, बहुत सारे ऐसे लड़कों के भी एग्जाम्पल हैं कि हाँ बाहर जाके वो अफेयर करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। मतलब कई परिवारों के तो लड़के ऐसे होते हैं कि भाई रेप वगैरह कर देते हैं, फिर भी उनको सपोर्ट करता है उनका परिवार। तो एक काम करो, अपने घर के लड़कों को भी ना ये सपोर्ट करना बंद कर दो। ठीक है, ना उन्हें बाहर जाने दो, ना उन्हें कमाने दो, ना उन्हें घर की रोजी रोटी चलाने दो। ठीक है, उनके हाथ की कमाई खा लोगे तुम? बताओ कैसे कर सकते हो? जो चीज़ ज्योति ने गलत की उसको उसके गलत की सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए भी। मैं टोटल सपोर्ट में हूँ आलोक मौर्य के। ठीक है, कि ज्योति ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उस औरत को सज़ा भी मिलनी चाहिए। ना सिर्फ उसने पत्नी के रिश्ते को बल्कि उसने माँ के रिश्ते को भी गाली दी है ना। 2 बच्चियाँ हैं उसकी, फिर भी उसने ऐसा किया और उसके बाद भी अभी भी जस्टिफिकेशन ही दे रही है कि हाँ नहीं ऐसा था वैसा था। उसके बाद भी वो अपने पति पर आरोप लगा रही है। ठीक है, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस एक एग्जाम्पल की वजह से, उस एक औरत की वजह से कई सारी लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया जा रहा है। मतलब वैसे ही लड़कियां बेचारी स्ट्रगल करके, झगड़ कर, इतने टाइम बाद तो उन्हें पढ़ने का समान अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अब इस कमीनी की वजह से एक मतलब उनसे पढ़ाई का हक छीन लिया जा रहा है, उनसे रोज़गार का हक छीन लिया जा रहा है। तुम होते कौन हो हक छीनने वाले, ये बता दो मुझे। हाँ, मतलब कानून ने अधिकार दे रखा है सबको समानता की शिक्षा का, सबको समान रोज़गार का। तुम कौन हो, किस खेत की मूली हो भाई? हद हो गई यार। इतना गुस्सा आ रहा है ना ये सब चीज़ें सुन के, देख के, कि बस क्या ही बताऊं अभी। मतलब ये एग्जाम्पल बड़ी जल्दी तुम्हें दिख गया क्योंकि एक औरत ने धोखा दिया है इस बार, है ना। और जब आदमी धोखा देते रहते हैं तब किसी को नहीं दिखता है। इनफैक्ट इस केस में खुद देखो, मनीष दुबे जो खुद ज्योति से ज़्यादा कल्प्रेट है, ठीक है, उसने पहले 2 बार और अपनी पत्नी को धोखा दे चुका है, लेकिन उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। उसके बारे में बात ही नहीं हो रही, कोई उसको बोल ही नहीं रहा कुछ, कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा भैया कि हाँ वो साला हरामखोर आदमी, वो साला जो कहाँ गया है, क्या कर रहा है। उसकी पत्नी तक उसे डाइवोर्स नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है भाई। मतलब क्योंकि वही है, औरत को आश्रित रहना पड़ता है और आश्रित रहने से बजाय अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो ऐसे घटिया एग्जाम्पल उनके सामने आ जाते हैं, उनके परिवार वालों के सामने। हाँ लड़के बाहर छेड़ रहे हैं, लड़कियों का निकलने बंद है। हाँ वहाँ कॉलेज में लड़कों की नज़र पड़ जाएगी लड़की पर, इसलिए लड़कियों का कॉलेज जाना बंद। ठीक है, जॉब करेंगी वहाँ पर बॉस की या एम्प्लॉयज़ की नज़र पड़ जाएगी लड़की पर, तो इसलिए जॉब करना बंद। हर जगह लड़कियों को क्यों टारगेट कर लिया जाता है भाई, हर बार क्यों? एक एग्जाम्पल की वजह से। जिस लड़की ने गलती की है, जिस औरत ने गलती की है, उसे सज़ा दो ना, कल्प्रेट है वो, उसे सज़ा दो। अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की माँ बहनों को क्यों
तिरस्कृत कर रहे हो हैं, उन्हें क्यों वंचित कर रहे हो उनके अधिकार से? तुम हो कौन अधिकार से वंचित करने वाले? यार इस चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, सच में बहुत ज़्यादा। और तुम लोग बताओ ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।